नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज एचडी। आज हम पहुंचे ज़मीनी हकीकत जानने। आज हमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कगोड़ में, जहां की कुछ समय पूर्व एक कमरे की छत भर कर गिर गई है। आइए जानते हैं कि यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था, मगर क्योंकि बच्चियाँ बरामदे के नीचे बैठी हुई थी और बैठकर एग्ज़ाम दे रही थी, बट प्रशासन की लापरवाही से बाल बड़ा हादसा होते बचाए। आइए हम जानते हैं ज़मीनी हकीकत को, बात करते हैं बच्चों से, जानते हैं स्थिति और मौके को। मेरा नाम टिया गौतम है। क्या हुआ आज स्कूल में, किस तरीके से जो बिल्डिंग गिरी, क्या कहना चाहोगे? हम सब चुपचाप बैठ के पढ़ रहे थे और अचानक से जोरदार धमाका हुआ। दीदियाँ परीक्षा भी दे रही थी, फिर थोड़े बहुत पत्थर गिरने की आवाज़ आई तो थोड़ी बहुत दीदियाँ पीछे हो गई। फिर अचानक से बहुत जोरदार वाला धमाका हुआ जिसमें हम सब बच्चे डर गए। फिर जाके मैम ने देखा तो पता चला कि हमारे स्कूल की छत गिर गई थी। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? आप डरे हुए हैं क्या? कैसा लग रहा है? डर तो लग रहा है। परीक्षा दे रही थे, वहाँ पे ये छत गिर गई यहाँ से। तो आपको कोई चोट वोट लगी है बेटा? क्या स्कूल भवन के कमजोर और जर्जर होने की जानकारी शिक्षकों और प्रबंधन को नहीं थी? विद्यालय के कमरे की गिरी छत बड़ा हादसा होने से टला। विद्यालय की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी, फिर भी विद्यालय के भवन की मरम्मत प्रशासन द्वारा चालू क्यों नहीं की गई? झालावाड़ हादसे से भी नहीं जाग रहा है प्रशासन। क्या एक बार फिर बड़े हादसे का कर रहा है इंतजार? लापरवाह अधिकारियों पर होनी चाहिए सख्त कार्यवाही। हो सकती थी बड़ी जनहानि। आखिर जर्जर स्कूलों को, भवनों को क्यों नहीं किया जा रहा है बंद? राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी टीम द्वारा कई बार जर्जर स्कूल भवनों की तस्वीरें दिखाकर प्रशासन को चेताया था, फिर भी प्रशासन कुंभ निद्रा में सोया हुआ है। हादसे के बाद भी नहीं जाग रहा है प्रशासन। कई जिलों के प्रशासन अधिकारी उनियारा उपखंड के ककोड़ ग्राम के राजकीय विद्यालय के एक बंद कमरे की छत गिर गई, जिससे मात्र 3 फीट दूरी पर बैठी थी छात्राएं बाल बची। आज सुबह 8:45 पर छात्राएं बरामदे में बैठकर परीक्षा दे रही थी, तभी पास के पुराने बंद कमरे की आरसीसी की छत गिर गई, जिससे बच्चियों में भगदड़ मची। घटना की सूचना के 2 घंटे बाद उपखंड अधिकारी और CDEO सुशीला करनानी मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लेकर उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। यहाँ गौरतलब है कि 1 महीने पहले जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। इसके बाद भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए जर्जर भवन को जमींदोज करवाने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा। यहाँ पुराने मामले में प्रशासन की साफ लापरवाही देखने को मिल रही है। टोंक उनियारा से राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी के संवाददाता आनंद शर्मा दिखाएंगे पूरी जमीनी हकीकत। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाले बच्चों के पिताजी से और जानते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा है। बताएं रामदास। मेरा नाम रामदास शर्मा है। मेरी 2 बेटियां यहाँ पे विद्यालय में पढ़ती है। एक पहली क्लास में है आराध्या शर्मा, दूसरी 5वीं कक्षा में है भव्या शर्मा। और जब हमें हादसे के बारे में पता चला कि छत का भवन छत गिर गई है, तो हम तुरंत वहाँ पे घबराते हुए वहाँ पे गए। तो हमने देखा वाकई में छत गिरी हुई थी और विद्यार्थी वहाँ पे पेपर दे रहे थे, तो उनके भी तरफ कंकड़ पत्थर आए, लेकिन फिर भी बड़ा हादसा होने से बच गया। और अगर प्रशासन और स्कूल के अध्यापक वगैरह अगर समय पे ध्यान देते तो ये यहाँ पे भवन के ऊपर तारबंदी या फिर उसका कुछ निवारण करके वहाँ पे उसको रोका जा सकता था। विद्यालय को उस जगह एसडीओ साहब भी आए थे वहाँ पे उस समय, तो उन्होंने भी शिकायत करी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे विद्यालय सुचारू रूप से चलाया गया।
ककोड़ स्कूल का एक कमरा जो कि बिल्कुल बंद था पिछले कई दिनों से और जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से नो एंट्री टाइप ऑफ बैरिकेड्स भी लगे हुए थे, आज अचानक से उसकी जो पहले आधी छत गिरी हुई थी वो आधी गिर गई और किसी भी बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंची है। और उसके इधर जो एक बरामदा है वहाँ पर बच्चे कुछ बैठे हुए थे, थोड़ी सी काफ़ी डिस्टेंस थी, तो हम बहुत बड़े हादसे से बच गए। ये भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम स्थिति यहाँ देख रहे हैं और अभी आज जो है इसकी संपूर्ण व्यवस्था हम करके अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो सारी निर्णय लेकर भवन की किस तरह के हालात है? भवन काफ़ी पुराना है और इसके कई कमरे जर्जर भी घोषित हुए हैं, लेकिन और जर्जर में इनको भूमिदोज होने की पूर्ण कार्यवाहियाँ हो रही है और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। आसपास के मैरिज गार्डन के लिए भी हमने एक प्रपोज किया है कि जब तक हमारे पास बहुत सुरक्षित स्थितियाँ नहीं हो जाती तो स्कूल वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। बाकी अन्य कमरों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र संपूर्ण प्रयास है। नहीं, आपने बच्चों से भी पूछा होगा, मैंने भी बच्चों से पूछा, स्टाफ ने बताया और जैसा कि अभी मौजूदा स्थिति में भी हम यहाँ खड़े हैं तो ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे इस कमरे के बाहर जो बरामदा बना हुआ है उसकी दूरी तक थे, जहाँ पर चूँकि इतनी तेज़ी से गिरी तो वो बाहर के कंकड़ है, उधर तक कोई कंकड़ भी नहीं है। सभी बच्चे पूर्ण सुरक्षित हैं, काफ़ी चिन्हित किए हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और जैसा कि अभी ये जयन साहब के अकॉर्डिंग लगभग 5-6 स्कूलों को भूमिदोज भी कर दिया गया है उनियारा का। ये काम तेज़ी से चल रहा है क्योंकि थोड़ी सी प्रक्रिया होती है और आज हम उसका और भी प्रॉपर अवलोकन कर लेंगे। जिले में देखिए 2 तरह की स्थिति आई थी। 103 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से भूमिदोज करने वाले नहीं थे, कुछ भी आंशिक मरम्मत करके भी उनको रिपेयर करके भी किया जा सकता है। तो ऐसी सारी प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रियाधीन भी है। भवन गिरा है, क्या कहना चाहिए? ये जैसे आप देखते हो, मैंने पूर्व में भी इस स्कूल का विजिट किया था और स्टाफ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको मैंने पहले से पाबंद किया हुआ था कि कोई भी ऐसा रूम जो जर्जर हो, जहाँ पे जो है कुछ गिरने की संभावना हो, वहाँ बच्चों को उस पोर्शन में, उस कमरे में या उसके आसपास कहीं भी आवाजाही बच्चों की रोकनी है। उसी क्रम में ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इस जो ये रूम है इसके चारों तरफ रस्सी भी खींची हुई है और पहले से इसको लॉक भी किया हुआ है। मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ पे लगभग 3 या 4 साल से यह रूम पहले से ही लॉक है और अभी आज सुबह इसकी बिल्डिंग जो है ऊपर जो छत है वो गिरी है, लेकिन चूँकि पहले से लॉक था, आसपास बैरिकेडिंग की हुई है, बच्चों को पहले से सूचना दी हुई थी कि इस पोर्शन में नहीं आना, तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। भवन गिरा है, क्या कहना चाहिए? ये जैसे आप देखते हो, मैंने पूर्व में भी इस स्कूल का विजिट किया था और स्टाफ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको मैंने पहले से पाबंद किया हुआ था कि कोई भी ऐसा रूम जो जर्जर हो, जहाँ पे जो है कुछ गिरने की संभावना हो, वहाँ बच्चों को उस पोर्शन में, उस कमरे में या उसके आसपास कहीं भी आवाजाही बच्चों की रोकनी है। उसी क्रम में ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इस जो ये रूम है इसके चारों तरफ रस्सी भी खींची हुई है और पहले से इसको लॉक भी किया हुआ है। मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ पे लगभग 3 या 4 साल से यह रूम पहले से ही लॉक है और अभी आज सुबह इसकी बिल्डिंग जो है ऊपर जो छत है वो गिरी है, लेकिन चूँकि पहले से लॉक था, आसपास बैरिकेडिंग की हुई है, बच्चों को पहले से सूचना दी हुई थी कि इस पोर्शन में नहीं आना, तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। और बाकी ये बराबर रूम है पट्टियों के, वो भी पूरी क्षतिग्रस्त है। प्रशासन को देखने के लिए हमने मामला अवगत करवा दिया था। इसी की स्थिति ये सभी की स्थिति है, 3 आंगनबाड़ी है, तीनों आंगनबाड़ी की स्थिति ये है। हमने सबको फंड अधिकारी सबको अपने CDPO में लोगों को सबको अवगत कराइएगा कि प्रशासन अभी कोई ध्यान देंगे। और अभी भी यहाँ पर बच्चों जो पढ़ाई जा रही है स्कूल में, किस तरह के हालात, उन कमरों के हालात क्या है? पूरे जो रूम है, पूरे रूम बरसात से टपकते हैं, पूरे में पानी लग रहा है बरसात में, बच्चे से परेशान है। आज इस छत का हादसा हुआ कि बच्चे यहाँ पर प्रार्थना सभा में कर रहे थे? नहीं, बच्चे इसके बराबर में दूसरे बरामदन थे, क्योंकि 3-4 साल से बंद था, इसके पहले ही क्षतिग्रस्त हुआ था। और पानी की टंकी है, एक कमरा है, ये जमीन खराब था बिल्कुल, इसकी छत क्षतिग्रस्त थी और काफ़ी सालों से इसकी पपड़ियाँ गिरी हुई नीचे से छत पे, तो इस कमरे को हमने 3-4 सालों से लॉक ही कर रखा है। तो ये और सारे कमरे हैं उनमें पानी टपकता है और पुराने समय के बने हुए चूने के
तो उन पे रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती ऊपर छत पे। तो बरसात के दौर में किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि कक्षा कक्ष जो हैं और भी हैं, उनमें पानी टपक रहा है, उनके भी चूने गिर रहे हैं। अधिकांश समय तो बारिश के समय में बरामदे भी टपकते हैं और कक्षा कक्ष भी टपकते हैं। तो पिछले साल तो बिल्कुल बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई हमारे, बड़ी मुश्किल से। इस साल भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने पिछले साल ये जो PS विद्यालय का भवन है, ये अस्थायी तौर पे PO विद्यालय से लिया था और उसमें कुछ कक्षाएं वहाँ चला रहे थे और कुछ कक्षा। आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। आप चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों की खास खबरें। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD पर अपने आसपास की खबरों की हमें दे सूचना। हमारे चैनल के संवाददाताओं से संपर्क करें। आपके जिले क्षेत्र में कवरेज के लिए तत्पर है हमारी टीम। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस को लगाएं पंख। चैनल पर डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन के लिए हमारे दिए गए चैनल नंबर पर करें संपर्क, ताकि आपकी खबर एवं आपकी बिजनेस को नई ऊंचाई का शिखर मिल सके।